चलिए अब शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। भरतपुर की कामा पंचायत समिति के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1.5 साल से पोषाहार नहीं बच रहा है। अधिकारी और कर्मचारी पोषाहार वितरण में गोलमाल कर रहे हैं, ध्यान देने वाला कोई नहीं है। भीलवाड़ा के सहाड़ा कस्बे में 108 एम्बुलेंस में ही किरकारी गूंजने का मामला देखने को मिला। दरअसल पोटला क्षेत्र धांगडास की रहने वाली सोहनी गाडुलिया लोहार को प्रसव पीड़ा होने पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया था। जब प्रसूता को गंगापुर अस्पताल लाया जा रहा था तो पोटला के पास ही प्रसव पीड़ा बढ़ गई और बाद में एम्बुलेंस कर्मी विष्णु जिनेगर ने डिलीवरी करवाई। इसके बाद में प्रसूता को गंगापुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या नलवाया को देखरेख में बच्चा और जच्चा बच्चा उपचार फिलहाल किया जा रहा है। भरतपुर के नदबई कस्बे में भी शनिवार को भी बादल जमकर बरसे। आज रविवार को रात से ही हो रही बारिश से किसानों के भी चेहरे खिलुचे हैं और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन लगातार इस बारिश से जगह जगह आम रास्तों में जलभराव के साथ ही दीवारों के गिरने और मकानों के ढहने की घटनाएं भी सामने आ रही है। जिले के नदबई थाने और तहसील परिसर में के अलावा थाने के क्वार्टरों में भी बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे आने जाने वाले फरियादियों और कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। भरतपुर के नदबई कस्बे में देर रात को एक गाय को बचाने के प्रयास में 108 एम्बुलेंस खड़े ट्रक से जा घुसी और वहीं पर एम्बुलेंस चालक सहित चिकित्साकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लुल्हारा के समीप हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। भरतपुर के नदबई कस्बे में आगरा रेल मंडल की ओर से शुक्रवार को अप डाउन में आगरा बांदीकुई के बीच करीब आधा दर्जन पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद होने से यात्रियों को भारी बारिश के बावजूद हादसे की परवाह किए बगैर मजबूरीवश इंजन और छत पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ा। गौरतलब है कि आगरा रेल मंडल ने 21 जुलाई के बीच अप डाउन में आगरा फोर्ट बांदीकुई की 6 गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया है। ऐसे में दैनिक यात्री और गुरु पूर्णिमा पर गिरिराज महाराज परिक्रमा के श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ के धरियावद उपखंड मुख्यालय के उपखंड अधिकारी नवल किशोर गुप्ता ने एक अनूठी मिसाल कायम की है। उपखंड अधिकारी ने जब से उपखंड कार्यालय पर अपनी सेवाएं देना शुरू किया है, तब से कार्यालय आमजन के लिए कार्यमुक्त दिवस शनिवार और रविवार को भी खुला रहता है और उपखंड अधिकारी रविवार को भी प्रशासनिक कार्य करते हैं। उपखंड अधिकारी ने इस अनूठे कार्य से प्रभावित होकर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी भी रविवार को उपखंड कार्यालय पर अपनी सेवा देने के लिए आते हैं। धरियावद उपखंड कार्यालय अब सप्ताह में 7 दिन जनता की सेवा के लिए खुला रहता है। जयपुर के शाहपुरा के निकट भाबरू गांव में राशन डीलर की मनमानी और राशन सामग्री वितरण में अनियमितताओं के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने राशन डीलर की दुकान के ताला जड़ विरोध किया। वहीं पर बाद में प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समझाइश की तथा रिकॉर्ड की जांच भी शुरू कर दी। झालावाड़ की पिडावा कब्रिस्तान में भूमि पर अवैध कब्जे का विरोध हो रहा है। आक्रोशित लोगों ने विरोध जताया। वहीं प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। सुनील कस्बे के कब्रिस्तान का ये मामला है। भरतपुर के डीग में मामूली चप्पल के चक्कर में 2 सगे भाइयों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। रिको औद्योगिक क्षेत्र की एक घटना है। गड्ढे में गिरी चप्पल को निकालने की एक कोशिश कर रहे थे। अलवर के थाना गाजी में गंदे पानी की निकासी को लेकर नारायणपुर कस्बा तरस रहा है। पानी के बहाव में जमीन पर मकान बना डाले। आपको बता दें कि सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है, वहीं घुटनों तक पानी को पार कर घर जाना भी मुश्किल हो रहा है। चौक के मालपुरा में सरकारी कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष की अवहेलना सामने आई। कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने 22 लाख की मृदा प्रयोगशाला का शिलान्यास किया था। विधायक कन्हैया लाल से दूरियां इसकी वजह है। अलवर के रामगढ़ में अलावड़ा पीएचसी का हाल बेहाल बताया जा रहा है। मरीज परेशान हो रहे हैं। चिकित्सा कर्मियों का ना तो आने का समय निर्धारित है और ना ही जाने का कोई समय निर्धारित है। अधिकारी भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। डॉक्टर सिकराय के बाजार बंद भरे कस्बे में पानी आज प्रयास लगातार इसे बाहर निकालने की जारी है। बाजार से अतिक्रमण हटाकर नाला बनाया जा रहा है और बाजार की दुकानों में पानी भी भरा हुआ है। अजमेर के भिनाया निकट में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना सोलखुर्द गांव की है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में ग्राम पंचायत रिबड़ी नरेगा के तहत किए कार्यों का भुगतान नहीं होने से श्रमिकों की परेशानियां बढ़ गई है। संबंधित विभाग भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चूरू के रतनगढ़ में महिला ने गलती से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। गंभीर हालत में परिवार के लोगों ने राष्ट्रीय चिकित्सालय में महिला को भर्ती करवाया।
झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति में आयोजित 3 दिवसीय पंचायती राज प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। 38 पंचायतों के सरपंच सचिव भी मौजूद रहे। चौक के देवली में 22 से सड़कों में कई जगह गड्ढे हो गए हैं। पेचवर्क कार्य में घटिया निर्माण सामग्री लाने से सड़कें उधड़ सी गई हैं। पालिका प्रशासन द्वारा बारिश से पहले पेचवर्क करवाया गया। जैसलमेर के पोखरण में सरपंचों को सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने की रुचि नहीं है। आवासीय शिविर में सरपंच नहीं पहुंच रहे हैं, वहीं सरकारी धन व्यर्थ ही जा रहा है। भरतपुर के नदबई में गाय को बचाने के प्रयास में 108 एम्बुलेंस खड़े ट्रक से जा भिड़ी, जिससे एम्बुलेंस चालक सहित चिकित्सा कर्मी घायल हो गए। ललुहारा गांव के पास की घटना। कोटा के लाडपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को 4 लेन बदलने के लिए हजारों पेड़ों की बलिदान देने की योजना बना ली गई है। करीब 2,2500 पेड़ों को इस दौरान काटा जाएगा। हनुमानगढ़ के नोहर में वार्ड 15 के नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर वार्ड में खुलने वाले शराब ठेके की अनुमति नहीं देने की मांग की। हनुमानगढ़ के रावतसर में कलेक्टर ज्ञानाराम ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। चिकित्सा प्रभारी सुभाष भिंडासर को सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कलेक्टर ने इस नाराजगी भी जताई। राजसमंद के खमनोर में स्थित जिले का सबसे बड़ा बांध बाघेरी नाका छलकने से सिर्फ 1 फीट दूर है। वहीं बांध की भराव क्षमता 32 फीट है। अभी तक 31 फीट पानी की आवक हो चुकी है। जैसलमेर के नाशा में बरसात की उम्मीदों पर रेत की चादर चल गई। नहरी क्षेत्र में धूल भरी आंधियां चली, वहीं बरसात नहीं होने से किसान मायूस हो गए। चूरू के सालासर में कॉल्विन शील्ड विजेता नागौर क्रिकेट टीम का सालासर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। टीम ने बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की। सिरोही के रेवदर कस्बे में व्याप्त गंदगी से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार अवगत कराने पर भी समय पर कचरा नहीं उठता, लेकिन प्रशासन को कोई फिक्र नहीं। अजमेर के मसूदा में सथाना में हाई टेंशन लाइन से 5 लोगों के झुलसने का मामला सामने आया है। मसूदा विधायक ने लाइन शिफ्ट करने के लिए विधायक कोष से 1.5 लाख की सहायता की घोषणा भी कर दी है। अजमेर के नसीराबाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भीलवाड़ा जयपुर हाईवे पर एक कार में अवैध रूप से डोडा पोस्त ले जाते एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 105 किलो डोडा पोस्त भी जब्त किया गया। अलवर के नीमराना के भुरगड़ा अहिर कर्णिकोट साहिबी नदी और क्षेत्र में आज 4 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए। ये बाल मजदूर मधुमक्खी पालन के लिए लगाए गए थे। धौलपुर के राजाखेड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही पारी में संचालित हो रही है। आपको बता दें, सायकाल में चिकित्सालय नहीं खुलते हैं। उच्च अधिकारी भी जानकर अनजान ही बने बैठे हैं। चूरू के सादुलपुर में विधायक मनोज न्यांगली ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सादुलपुर रेवाड़ी रेल मार्ग पर गुगलावा किरतान रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास या रेलवे फाटक बनाने की मांग की। कोटा के सुल्तानपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में पानी भरने से छात्र परेशान हो रहे हैं। पानी निकासी के लिए पहले नाले बने थे, लेकिन बीओटी सड़क विद्यालय से ऊंची बन जाने से पानी भरने लगा है। जयपुर के कानोता में गोनेर तिराहे पर चक्का जाम करके पानी की मांग के साथ ही आंदोलन लगातार जारी है। केंद्रीय विकास समिति के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। मौके पर भारी संख्या में कॉलोनी निवासियों की भीड़ लगी रही। पानी की समस्या सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। गोनेर रोड और घाटी करोलान की दुकानें बंद है। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया। जालौर के चितलवाना क्षेत्र में जलदाय विभाग की ओर से खारे पानी की सप्लाई की जा रही है। पेयजल के अन्य स्रोत नहीं होने से मजबूरी में खारा पानी पीना पड़ रहा है। अधिकारी लापरवाही बने बैठे हैं। चौक के उनियारा कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र में तालाबों में पानी की आवक जारी है। मूसलाधार बरसात से खाली पड़े तालाब भर गए। कच्ची बस्ती में कीचड़ युक्त पानी जमा हो गया है। बरसात से जलदाय विभाग को भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कोटा के इटावा में इंदिरा कॉलोनी में 1.5 माह से नालियों का गंदा पानी जमा है। पानी निकासी नहीं होने से बीमारियां फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। वहीं प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। झालावाड़ के झालरापाटन में नीमबारी गेट के बाहर वेल्डिंग की दुकान भरभरा कर गिर गई। इसके चलते कुछ देर पहले दुकान में काम कर रहे 3 जने तेजी से बाहर निकल गए थे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।